बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। रमज़ान सीरीज़ में जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, यकीनन आज से पहले आपने इस तरह की कोई भी रेसिपी पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी और शायद आपने कभी इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई भी ना की हो। तो अगर आपने नहीं की है तो मेरे कहने पर आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको खाकर बहुत ही पसंद आएगी। आपके घर में अफ्तार पार्टी हो या ईद पार्टी हो या अफ्तार में अपने लिए बनाना चाहें तो आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह जब ये आप अफ्तार पार्टी या ईद पार्टी के लिए बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे और जब वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करूंगी, तो आपने बगैर स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन ली थी, जिसे धोकर अच्छे से खुश्क करने के बाद चॉपर में डालकर उसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आपने भी बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप डायरेक्ट कीमा भी बाहर से ले सकते हैं। फिर आपने कीमे को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो पूरा निकल जाए। पानी होगा तो फिर आपके सही नहीं बनेंगे, इसीलिए आपने पानी को अच्छे से निचोड़ना है। अब इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची है कुटा हुआ, वो डाल रहे हैं। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन पानी ना हो, खुश्क ही डालना है। और ताज़े ही अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें 2 चाय के चम्मच के जितना हम घी डाल रहे हैं और घी हमारा मेल्टेड नहीं है, जमे हुए घी का ही इस्तेमाल करना है या फिर आप इसके बदले बटर भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 चाय की चम्मच नमक है, 1 चाय की चम्मच पेपरिका पाउडर है, 1 चाय की चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा ले रहे हैं, 1 चाय के चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चाय की चम्मच ताज़ी कुटी हुई मिर्ची डाल रहे हैं ब्लैक वाली, और आधी चाय की चम्मच ओरिगानो पाउडर है। मेरे पास जो ओरिगानो पाउडर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं आधी चाय की चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो है वो फ्लेवर कम हो तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रमज़ान है, रमज़ान में वैसे कम ही खाना चाहिए, मैंने नॉर्मल ही डाला था। और 1 चम्मच हमने भरकर कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं इस तरीके से हमने कीमे को अच्छे से गूँथ लेना है, जिससे बहुत ही अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा और यकजान भी हो जाएगा। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसे उठाकर फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना बल्कि फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, जितनी देर में हम बाकी के तमाम काम कर लेंगे। अब मैंने 1 पैकेट स्पैगेटी का ले लिया है। ये पूरा इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इसमें से हम एक हिस्सा निकाल लेंगे और 2 हिस्से हम रहने देंगे। हमें एक हिस्से की ज़रूरत है, इसीलिए हमने एक हिस्सा ले लेना है और 2 हिस्से हम रहने देंगे। किसी भी ब्रांड की आप स्पैगेटी ले सकते हैं या फिर लोकल भी मार्केट से मिलती है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। एक हिस्सा हमने निकाल दिया है और 2 हिस्से हमने रहने दिए हैं। अब इसके आगे क्या करना है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब तमाम स्पैगेटी को इकट्ठा करके हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। पहले मैंने 2 हिस्सों में एक साथ करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रही थी, फिर मैंने थोड़े थोड़े उठाकर 2 हिस्सों में तकसीम कर ली। आप जैसे भी कर लें, जैसी आपकी हिम्मत हो आप उस तरह से कर लें। चूल्हे पर हमने स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए पानी पहले ही रख दिया था और पानी अब हमारा अच्छे से बॉईल भी हो गया है। इसमें हम स्पैगेटी डाल देंगे और 5 से 6 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। हमने इसमें जिस तरीके से नॉर्मल स्पैगेटी बॉईल करते हुए नमक और तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने इसमें इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस टाइम पर हमें ये नॉर्मल जिस तरह से सेवइयाँ वगैरह बॉईल की जाती हैं इसी तरीके से बॉईल करनी है इन्हें। 5 से 6 मिनट लगे थे बॉईल होने में। फुल तेज़ चूल्हे पर हमने स्पैगेटी को बॉईल किया है। अब हमारी स्पैगेटी बॉईल हो गई है। चूल्हे से हमने स्पैगेटी को उतार देना है और स्ट्रेनर पर डालकर छानने के बाद हमने एक बार नॉर्मल पानी से इसे धो लेना है बस।
अब सेम पैन का इस्तेमाल करते हुए हम अगला प्रोसेस करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया है और 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। अब इसमें 1.5 खाने का चम्मच मैदा डाल देंगे और मैदे को मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने फ्राई करना है। बटर और घी के साथ हम इसे जब फ्राई करेंगे तो ये हल्का सा कलर भी चेंज कर देगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। इतनी देर ही हमें इसे फ्राई करना है और चूल्हे को हमने नीचे मीडियम टू लो रखा हुआ है। अगर तेज़ चूल्हे पर करेंगे तो मैदा जल जाएगा, इसीलिए हल्के चूल्हे का ही इस्तेमाल करना है। अब मैदे ने कलर चेंज कर लिया है, वीडियो में अगर आपको दिख रहा हो तो। अब हम इसमें 1 अदद प्याज डाल देंगे। छोटे साइज़ का एक प्याज था जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, तो वो हमने मैदे में डाल देना है। अब प्याज को हमने 1 आधा मिनट ही पकाना है ताकि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतनी देर ही हमें पकाना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना। प्याज का क्रंचपन हमें ख़त्म नहीं करना, इसीलिए 1 आधा मिनट ही काफ़ी होगा। अब हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। गाजर और शिमला मिर्च जो थी हमारे पास 2-2 खाने के चम्मच थी, वो हमने डाली है। और अब हम इसमें यखनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर यखनी मौजूद ना हो तो आप इसके बदले 1 कप दूध डाल दें। मेरे पास यखनी मौजूद थी, इसीलिए मैंने यखनी का इस्तेमाल किया है। आप इसके बदले दूध भी डाल सकते हैं। और चिकन की यखनी का हमने इस्तेमाल किया है, आप दूध डाल दें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। आधी चाय की चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, आधी चाय की चम्मच हमने ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च ली है और आधी चाय की चम्मच हमने ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। आधी चाय की चम्मच हम कटर मिर्च ले रहे हैं और आधी चाय की चम्मच हम पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच हमने थाइम डाला है और 1/4 चम्मच ही हमने ओरिगानो डाला है। चिकन में हमने ओरिगानो पाउडर का इस्तेमाल किया था और इस वक्त हमने कुटा हुआ डाला है। आपके पास जो मौजूद हो आप वही डाल दें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तक मैंने जो तमाम चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, आपने इनमें से एक भी स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आपका मज़ेदार टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए आपने तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब हमने मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे और साथ में ही हमें हरा धनिया भी डाल देना है, चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के जितना होगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। स्पैगेटी डालने के बाद हमने 1 आधा मिनट ही इसे पकाया था। जितनी देर में हमारी स्पैगेटी अच्छे से पक गई थी, बस हमें इतनी देर ही पकाना था, ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना है। स्पैगेटी हमारी पहले से गली हुई है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है और स्पैगेटी हमारी तैयार है। अब इसे किसी प्लेट वगैरह में निकाल कर रख दें ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। चिकन स्पैगेटी नगेट्स बनाने के लिए हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं। 1 अदद प्लास्टिक शीट की हमें ज़रूरत थी, जो हमने ले ली है। अब हम इसे कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि हमें काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। अच्छे से हमने इसे बस ग्रीस कर देना है एक बार। और स्पैगेटी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है और चिकन को भी हमने फ्रीज़र से निकाल दिया है। मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, इसीलिए मैं पूरी चीज़ें कैमरे में नहीं दिखा सकती। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी जैसे जैसे मैं यूज़ करती जाऊँगी। हाथ को अच्छे से कुकिंग ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है और चिकन का हमने एक पीस उठा लेना है। मैंने लार्ज साइज़ में बनाए थे, आप स्मॉल या मीडियम भी बना सकते हैं। चिकन का जो हमने पीस लिया है इसे हम प्लास्टिक शीट पर रख देंगे और दूसरे साइड से प्लास्टिक को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। दोनों साइड से हमने अच्छे से ग्रीस किया हुआ है। पहले मैंने बेलन की मदद से करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने बेलन को साइड पर रख दिया और मैंने फिंगर्स की मदद से किया तो बहुत ही आराम से, आसानी से चिकन हमारा फैल रहा था प्लास्टिक शीट के अंदर। मैं खुद फ़र्स्ट टाइम चिकन स्पैगेटी नगेट्स बना रही हूँ, लेकिन यकीन माने इतने भी मज़ेदार बने थे कि मैंने सोचा भी नहीं था इतने ज़्यादा मज़ेदार बन सकते हैं। चिकन को हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हमने स्पैगेटी ले लेनी है और हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद हमने स्पैगेटी से एक ओवल शेप में बॉल तैयार कर लेना है और स्पैगेटी को आपस में जुड़ने में बिल्कुल भी मसला नहीं हो रहा। जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं बाइंडिंग के लिए वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई बनाने में। अब आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो देखनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। बॉल को मैंने चिकन के ऊपर रख दिया है और प्लास्टिक शीट को थोड़ा सा किनारे से उठाना है और इसे फोल्ड करते जाना है। प्लास्टिक शीट खुद ही चिकन को छोड़ती जाएगी क्योंकि प्लास्टिक शीट को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया हुआ है।
इसी तरह हम दबा दबा कर फ़ोल्ड करते जाएंगे। जहाँ तक चिकन एंड हो जाए वहाँ तक हमने फ़ोल्ड करना है। अब हम इसे हाथ पर उठा लेंगे और साइड्स पर जो चिकन है उसे हमने उतार देना है, वो एक्स्ट्रा है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने उसे उतार देना है। मैं यहाँ से स्पीड भी तेज़ नहीं कर रही ताकि आपको कोई भी मसला ना हो बनाने में। आप बहुत ही ध्यान से देखें तो आपको भी इंशाल्लाह करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। जहाँ पर मुझे महसूस हुआ वहाँ पर मैंने चिकन थोड़ी सी और लगा दी है। आपने भी इस तरीके से करना है कि स्पैगेटी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, स्पैगेटी बिल्कुल छुप जानी चाहिए। हमने इसे अंडे की शेप दी है, आप कोई और शेप में भी बना सकते हैं। मैं एक बार और आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और माशाल्लाह से अब हमारे तमाम तैयार हैं। 3 हमने छोटे साइज़ के बनाए थे और 7 हमने बड़े साइज़ के बनाए थे। आप अपने चॉइस के हिसाब से बड़े या छोटे बना लें। और थोड़ी-सी हमारी स्पैगेटी बाकी रह गई थी और बाकी की तमाम यूज़ हो गई थी। इस स्पैगेटी को आप गरम करके इस तरीके से भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक तरीका और शेयर करूँगी कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चिकन पसंद नहीं होती या किसी वजह से वो लोग चिकन नहीं खा सकते, इसीलिए ये तरीका उनके लिए होगा। ब्रेड लिया है और उसके किनारे भी हमने उतार दिए हैं। पानी लिया है जिसमें हमें साइड से पानी लगा देना है और हाथ की मदद से दोनों साइड से हमने इसे अच्छे से गीला कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पानी में रख सकते हैं, लेकिन फिर उस तरीके से संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बेस्ट तरीका है ब्रेड को हल्के से गीला करने का। ब्रेड को गीला करने के बाद तमाम स्पैगेटी बची हुई हमने डाल दी है, बाकी हमने बना लिए हैं और बस ये लास्ट रह गया है। हमें बॉल की शेप बनानी है, इसीलिए तमाम ब्रेड को आपस में ज्वाइंट कर देना है और अच्छे से राउंड में घुमाना है, तो ये बहुत ही अच्छे से बॉल तैयार हो जाएगा। अगर आप स्पैगेटी ब्रेड बॉल्स तैयार कर रहे हैं तो आपको फिर स्पैगेटी में स्पाइसेस ज़्यादा डालने होंगे। ब्रेड मीठा होता है, इसीलिए इसमें थोड़े फिर स्पाइसेस ज़्यादा हों तो ही मज़ेदार लगेगा। अगर आप चिकन वाला बना रहे हैं तो फिर आपने सेम रेसिपी जो मैंने आपको बताई है वही फॉलो करनी है। अगर ब्रेड वाला कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़े स्पाइसेस बढ़ा देने हैं। इन तमाम पर लगाने के लिए हमें एक लईसी तैयार करनी है, जिसके लिए मैदे की ज़रूरत होगी और मैदा होगा आधा कप। और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, मैंने 1/4 चम्मच डाला है। पानी को एक साथ नहीं डालना, नहीं तो बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी का ही इस्तेमाल करते हुए एक बैटर सा तैयार करना है, जो ना बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। बैटर हमारा तैयार है और ब्रेड क्रम्स की हमें ज़रूरत होगी, जो हमने ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 से 1.5 कप के जितने लगे थे। मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नगेट्स को पहले बैटर में अच्छे से कोट करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रखकर अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर देना है। जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में बहुत ही कम टाइम होता है, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपके रमज़ान का और अफ्तार पार्टीज़ वगैरह का मज़ा दोबाला हो जाए। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आया करे तो लाइक किया करें और शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दिया करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और ये रेसिपी तो मैंने स्पेशली आपके लिए बहुत ही सोचने के बाद तैयार की है। आप अगर एक नया जायका चखना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको खाकर बहुत ही मज़ा आएगा। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बने थे। मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद आई है, बल्कि मैंने जिस को भी खिलाई है उन तमाम को बहुत ही पसंद आई थी। और मैंने तमाम बॉल्स को इसी तरीके से कोट किया था, ब्रेड वाले को भी और चिकन वाले को भी। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म है, पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हमने अपने मज़ेदार से चिकन स्पैगेटी नगेट्स तैयार करने हैं। एक एक करके हमने तमाम डाल देने हैं जितने एक बार में आ सकते हैं।
एक बार में 4 आ गए थे तो मैंने 4 डाल दिए थे। और इन्हें हमने एक आधा सेकंड के लिए तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उसके बाद ही हमने इन्हें एक एक करके पलटना है। उससे पहले हमें नहीं पलटना होगा। अगर हम पहले पलटने की कोशिश करेंगे तो चिकन है वो नाजुक होता है तो टूट भी सकता है। इसीलिए हमें पहले नहीं पलटना बल्कि 1-2 मिनट के बाद ही हमने पलटना है। चिकन स्पैगेटी नगेट्स को फ्राई करने के लिए हमें टोटल एक बैच को 10 मिनट लगे थे। बीच बीच पे हमने उलटते पुलटते रहे थे ताकि हर तरफ से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही पकाना था और हमारी चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए तब तक ही हमें पकाना था। तो टोटल हमारे 10 मिनट लगे थे पकाने में। 8 मिनट तक चूल्हे को मीडियम टू लो रख कर पकाना है और 2 मिनट के लिए चूल्हे को फुल तेज़ कर देना है ताकि अच्छे से जो चिकन में ऑयल गया होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तेज़ करने से जो एक्स्ट्रा ऑयल जाता है वो निकल जाता है, इसीलिए आपने भी इसी तरीके से करना है। एंड के 1-2 मिनट के लिए चूल्हे को तेज़ करना है तो तमाम एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। ये आप कोई भी फ्राई की चीज़ हो तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप हमेशा याद रखें। अब एक एक करके हमने तमाम बॉल्स को निकाल दिया है। बाकी के भी 3 जो बचे थे वो हमने इसी तरीके से फ्राई किए थे। अब मैं आपको ब्रेड वाला भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अगर वो बना रहे हैं तो भी मसला ना हो। अब एक एक करके हमने तमाम बॉल्स डाल देने हैं और चूल्हे को हमने मीडियम रखना है और मीडियम चूल्हे पर हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक और बीच बीच में हम इसे उलटते पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और इन्हें भी इसी तरीके से एंड के 1-2 मिनट के लिए चूल्हे को तेज़ करके पकाना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो गया होगा वो निकल जाए। और जो हम मैदे की कोटिंग करते हैं उससे भी ऑयल नहीं जाता, इसीलिए मैं ज़्यादातर मैदे की कोटिंग करना ही पसंद करती हूँ। उससे बहुत ही कम ऑयल जाता है और ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं होती और खाने में भी मुश्किल नहीं होती। नहीं तो ज़्यादा ऑयली हो तो फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब हमारे तमाम बॉल्स तैयार हो गए थे तो एक एक करके हमने तमाम निकाल दिए हैं और बाकी के जो चिकन नगेट्स थे वो भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। अब जो हमारे तैयार हो गए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी के बहुत ही लेट हो जाते इसीलिए मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, इसीलिए मैंने आपको इसी की फ़ाइनल लुक दिखा दी है। अब मैं आपको इसका साउंड भी सुना देती हूँ कि कितने क्रिस्पी हमारे तैयार हुए थे। और माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया था। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।